जब हमने बताया तो इन्होंने तुरंत शुरुआत कर दी, क्योंकि इनको पहले से पता था इसके बारे में कुछ, और कोई सही इंसान नहीं मिला इनको। सही इंसान का मतलब जो साथ दे सके, आगे लेकर चले। यहाँ जिस मकान में हम हैं, दीपक नाम है इनका ना, दीपक जी, तो ये भी सामान ले आते हैं, अपने जाते हैं सामान लेके आते हैं, यूज़ करते हैं सामान, ठीक है, सब लोग यूज़ करें, फ़ायदा हो रहा है। तो हमसे पूछते भी नहीं क्या लाना है, जो इनको समझ में आता वो अपना ले आते यूज़ करते हैं। शुरू में एक बार हमने इनको बता दिया था कि ये सब सामान हमारे पास, ये सब फ़ायदे से, एक बार बताना था, दोबारा नहीं बताना था, क्लियर। अब इसमें हम लोग का क्या फ़ायदा हो सकता है, हमें क्यों करना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप बता दूँ, मेरा नाम है प्रमोद मौर्य, घर मेरा यूपी आजमगढ़ में, लुधियाना में 15 साल हो गया। पहले ओवरलॉक फोल्डिंग का कारीगर थे, फिर ठेकेदार हुए, ठेकेदार के बाद हमने सिस्टम को सीखा। अब हम कहीं भी बाबूजी नमस्ते करने नहीं जाते। आज लगभग 6 महीना हो गया। 2020 में हमने इस सिस्टम की शुरुआत किया। 2020 में हमने RCM की शुरुआत किया, और RCM की बात करें तो हमारे देश में 24 साल से चल रहा है। 24 साल हो इसको चलते हुए, 2-4 महीना 2-4 साल नहीं हुआ, 24 साल हो गया इसको चलते हुए, ठीक है। हमें आए हुए कितना हुआ, 4 साल, क्योंकि 2020 में हमने शुरुआत किया पार्ट टाइम अपने काम के साथ, अपने ठेकेदारी के साथ में, और इसको हमने जानकारी दिया, सीखना शुरू किया, और 2024 में हम इस काम को फुल टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, क्लियर आ रहे हैं। आप लोग को क्यों करना चाहिए, इसमें आपका क्या फ़ायदा हो सकता है, वो हम आपको बताने वाले हैं, क्लियर। अपने बारे में हमने बता दिया। अब हम अपने आप से अगर सवाल करें, हम खुद से सवाल करें, अपने आप से अगर पूछें, आप लोग भी हमारा थोड़ा सपोर्ट करना। अगर हम इसको 2020 में, RCM को 2020 में अगर हम नहीं करते तो आज हम क्या करते? एक सवाल आता है ना, अब अगर हम 2020 में RCM को नहीं करते, क्योंकि हमारे सामने से सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। कामयाब होने के, अमीर होने के साथ दरवाजे बंद हैं। अमीर घर में पैदा नहीं हुए इसलिए अमीर नहीं। पैसा कम होने की वजह से एजुकेशन अच्छी नहीं हो पाई, तो डिग्री नहीं ले पाए, इसलिए कोई बढ़िया जॉब नहीं मिल सकती। पैसा कम होने की वजह से कोई बड़ा रोजगार नहीं कर सकते, कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते, कोई एजेंसी नहीं खरीद सकते, इसलिए हम अमीर नहीं बन सकते। और गरीब थे तो शादी भी गरीब घर में ही होगी, अमीर में तो होगी नहीं कि शादी होते ही करोड़। मतलब अमीर बनने का सब दरवाजा बंद हो चुका। बस एक ज़िंदगी बची थी कि सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 9 बजे आओ, यही ज़िंदगी हमारी बची। सुबह टिफिन लेके जाओ, दोपहर खाली करो, शाम वापस। ये करते करते हमको लगभग 10 साल से ऊपर हो चुका है, 10-11 साल हो चुका था उसी काम को। उसी बीच 2020 में हमें RCM मिला, हमारे एक दोस्त के द्वारा मिला, नाम उनका रामेश्वर यादव। उन्होंने हमें बताया कि प्रमोद जी आप अपनी ठेकेदारी के साथ साथ में इस काम को करके और बेहतर ज़िंदगी बना सकते हैं। हमने कहा ऐसा क्या पावर इसमें है? उन्होंने कहा कि आप आकर एक बार देख लो, सुन लो, समझ लो। फिर एक बार देखने का मौका मिला, और उस दिन से शुरू हुए आज तक रुके। तो 4 साल हमने पार्ट टाइम किया, अभी हम 6 महीना से इसको फुल टाइम करते हैं। किसी भी फैक्ट्री में नहीं जाते हैं। शिवपुरी रोड नोरेवाल पर अपना घर है, मैडम जी हैं, 2 बच्चे हैं, 6 स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल को जी रहा हूँ। हमारी ज़िंदगी में रोज़ संडे, मैं रोज़ संडे बनाता हूँ, मेरे लिए रोज़ संडे, काम पे जाने में रोज़ संडे, अपनी मर्जी का मालिक। अनित समय टाइम फ्रीडम मुझे मिल चुका है, मेरी मर्जी, जब मर्जी जहाँ मर्जी जाऊँ, किसी का फ़ोन नहीं आने वाला है, भाई कहाँ हो डिस्पैच जाना, कहाँ हो नाइट लगाना, कहाँ हो काम पे आना, नहीं कोई डिस्टर्ब करेगा। ऐसी लाइफ मुझे अब इस समय मिल चुकी है, 6 महीना हो गया। तो आइए उसकी बात करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे, कि आपका क्या फ़ायदा होने वाला है। हमने तो इसको किया, सवाल फिर वही सवाल कि अगर हम इसे नहीं करते तो क्या करते, क्योंकि हम हो, आप हो, कोई भी हो, 24 घंटे हर आदमी को मिला हुआ, सही है कि गलत? 24 घंटे का टाइम सबको मिला, चाहे वो रोडपति हो चाहे करोड़पति, सबको 24 घंटे का टाइम। लेकिन आम आदमी क्या करता है, 24 घंटे में 12 घंटे काम करता है और 12 घंटे आराम। 24 घंटे का आम आदमी हम क्या करते हैं, अगर हम फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो 2 ही काम करते हैं, 10-12 घंटे काम करते हैं, उसके बाद खाना बनाना, फिर सोना, बस खत्म, टाइम खत्म। यही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? सोचते हैं कुछ करेंगे कुछ, लेकिन है नहीं समय ना। नमस्कार सर, और कैसे?
पर क्या है, आपको क्या देखना है, ये जो 12 घंटे काम और 12 घंटे आराम हम कर रहे हैं, इसके बाद हमारे पास में समय नहीं है ही नहीं कि कुछ अलग हम करें। और 2 घंटे में 1 घंटे में कोई भी आप काम कर लो, नहीं हो सकता। 2 घंटे में हम कोई रेडी लगा करके सफल नहीं हो सकते। 2 घंटे में पान के खोखे पे बैठ करके सफल नहीं हो सकते। 2 घंटे किराना स्टोर को नहीं चला सकते। लेकिन 2 घंटे में आप आरसीएम को बिल्ड कर सकते हैं। 2 घंटे हाउसी बैठा दीजिए, कोई बात नहीं, रेनू आप किसी को 2 घंटे में 2 घंटे में आप आरसीएम को बिल्ड कर सकते हैं। 2 घंटे में आरसीएम में जानकारी लेकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। आरसीएम एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। हमारे जिंदगी में सिस्टम काम है। जैसे ये पौड़ी है, पौड़ी यहाँ तक बन के आया हुआ है, इसमें सिस्टम बना दिया गया कि वहाँ से चढ़ेंगे तो यहाँ अपने ऊपर अचानक आप गली से सोचो यहाँ चढ़ जाओ, यहाँ बोलते हैं, लेकिन पौड़ी बना देते चढ़ के। हमारे सिस्टम की बात करें, पानी को आप देखते होंगे, पानी नीचे हम मोटर चलाते हैं, 2, 3, 4, 5 मंजिले ऊपर तक पानी चला जाता है। एक मोटर है सिस्टम, डायरेक्ट पानी नहीं जा सकता, ऊपर से नीचे आ सकता, लेकिन नीचे से ऊपर उसके लिए एक सिस्टम बैठाएगा मोटर, उसको चला देते हैं, पानी चला जाता है। उसी तरह ये एक सिस्टम है, इसको जब तक खोलेंगे नहीं ये चलेगा, बंद करके जितना मर्जी पे घिस ले नहीं चलेगा। ये सिस्टम बनाया गया, इसको खोलोगे चलेगा, खत्म हुआ फिर से इसमें इंक डाल चाय डाल। उसके बाद दूसरा ऑप्शन सीखने का ये है जो मैं हमेशा सिखाता हूँ। जैसे मान लो ये जो हमारे हाथ में है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये बंदूक की गोली है, इस गोली को किसी भी ताकतवर आदमी को दे दिया जाए हाथ में और बोला जाए अपनी मुट्ठी से खींच कर किसी भी कुत्ते को मारो गली में, क्या मर जाएगा? मरेगा? नहीं मरेगा। कितना भी ताकतवर आदमी हो, कितना भी बॉडी बिल्डर आदमी, वो अपनी मुट्ठी में पकड़े और खींच कर उसी गोली से कुत्ते को मारे, मरेगा कुत्ता? नहीं मरेगा। लेकिन वही गोली को बंदूक के अंदर डालकर, कट्टा के अंदर डालकर और एक दुबला पतला आदमी को दे दिया जाए, भाई आप एक हाथी को मारो, इससे क्या होगा? क्योंकि वो गोली में ताकत थी, लेकिन गोली की ताकत सिस्टम से बाहर होने से नहीं थी, खत्म हो गई। अब वही गोली जब वो सिस्टम के अंदर चली गई तो उसकी पावर सेम उसी तरीके से मेरे अंदर वो ताकत नहीं थी कि मैं जिंदगी में फ्रीडम लाइफ जी सकूं, लेकिन ये सिस्टम मुझे मिल गया। आज ये सिस्टम बनाएगा। ये जो आपके सामने सामान है, ये सामान बाजार में आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। नाम अलग हो सकता है, ये जो है सरफ है, नाम अलग हो सकता है, शैम्पू है, बिस्किट है, साबुन है, नमक है, नाम अलग हो सकता है, लेकिन है तो नमक, है तो साबुन, है तो सरफ, है तो नमकीन, है तो कोलगेट जो कपड़े धोने, है तो वही हमारे यूज के सामान सारे। नाम से क्या काम है? हम चाहे लक्स लगा लें, चाहे डिटोल लगा लें, होना तो शरीर साफ, चाहे लाइफ बॉय लगा लो, चाहे पेयर से साबुन लगा लो, शरीर ही तो साफ करना। इस कंपनी को इसलिए चालू किया गया, इसलिए बनाया गया ताकि आम आदमी अपनी जिंदगी को बेहतर बना के आगे जा सके। क्योंकि पैसे वालों के पास पैसा कमाने का बहुत रास्ता है, लेकिन बिना पैसे वालों के पास कोई रास्ता नहीं पैसे कमाने का। इसलिए बना, ये कंपनी चाहती तो अपना सामान जैसे सब बेचते हैं बाजार में, लक्स है, डिटोल है, नंबर 1 है, लाइव है, वैसे ये भी बेच सकती थी, कोई दिक्कत नहीं था इसको। अमिताभ बच्चन से ऐश्वर्या राय प्रचार करवा लेती जैसे सब करवाते हैं, पैसों की तो कमी है नहीं इसको। लेकिन इसने ऐसा नहीं, इनका मकसद ही है कि आम आदमी को उठाना। हम भी आम थे, मतलब गरीब थे तो लुधियाना आए नहीं रोते क्यों आते? क्लियर? अब यहाँ पे समझिए कि आपके साथ में क्या गेम हो रहा है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक? फिर आपको अच्छे से समझ में बात आ रही है। अमित मंडल जी अगर आपको बुलाए हैं तो आपके फायदे के लिए बुलाए। अच्छा बटन यहीं पे, आपके फायदे के लिए बुलाए। अब समझिए इसमें फायदा क्या, आप लोग थोड़ा हमारा सपोर्ट करते हैं। आप काम करते हैं और काम के बदले आपको मिलता है पैसा, पैसा को आप जरूरत के लिए खर्च करते हैं, मतलब खत्म हो जाता है। सही बात है, काम करते हैं, कोई कोई तो काम करते ही होंगे, पैसा कमाते हैं, उसको आप बाजार में खर्च करते हैं अपनी ज़रूरत के सामान। जैसे ये सामान आपके सामने कहीं न कहीं से घर में आता है, उसके वजह से आपके जेब से पैसा जाता है, ठीक है?
अब यहाँ पर मान लीजिए अगर आप एक साबुन की जरूरत पड़े, मान लो ये साबुन की जरूरत पड़े या ये साबुन की जरूरत पड़े या शैम्पू की कोई भी एक चीज़ की जरूरत पड़े, आप क्या करेंगे, आप एक कस्टमर बन के अपने पास वाली दुकान लाला के पास जाएंगे, यानी किराने स्टोर के पास, कोई भी साबुन लेने के लिए। क्या किराना स्टोर वाला अपने घर में साबुन बनाते हैं? नहीं बनाते ना, वो लाते हैं अपने से बड़ी दुकान जिसको हम होलसेल बोलते हैं, होलसेल दुकान, वो भी नहीं बनाते हैं, वो सीधा लेके आते हैं डिपो से, डिपो वाले भी नहीं बनाते हैं, ये सीधा ले आते हैं C&F कैरियर फॉरवर्ड कंटेनर बोलते हैं, ये भी नहीं बनाते, ये भाई साहब सीधा माल कंपनी से उठाते हैं। ये है बाजार का सिस्टम जहाँ से आपका बहुत पैसा नुकसान हो रहा है, बहुत पैसा नुकसान हो रहा है। इस बाजार, ये बाजार, अभी हम बाजार के बारे में समझेंगे, फिर हम अपने बारे में बताएंगे। इस बाजार में क्या हो रहा है कि कंपनी कोई भी सामान 5 में बनाती है तो हमें नहीं बताती, ना हम पूछते हैं क्या बनाए। ये करवाते हैं सबसे पहले प्रचार, हीरो हीरोइन से या तो क्रिकेटर से। ये लोग 1 से 2 मिनट बोलते हैं, 2 से 4 करोड़ रुपया 1 साल का ले लेते एक सामान। जैसे अमिताभ बच्चन जी नॉर्दर्न तेल बेचते हैं, शाहरुख खान फेयर हैंडसम बेचते हैं, सलमान खान बनियान, मतलब सब अलग अलग चीज़ बेच रहे हैं, प्रचार है ना। 2 से 4 करोड़ रुपया ये लोग एक सामान का प्रचार करने का 1 साल का पैकेज होता ले। 5 का सामान करोड़ों का प्रचार, इतने लोग के पास होकर आपके पास क्या 5 में मिलेगा? समझिएगा भाई साहब, 5 रुपये का सामान कंपनी ने बनाया, करोड़ों रुपया का प्रचार करवाया हीरो हीरोइन को देकर, इतने लोग के पास होते हुए हमारे पास क्या 5 में मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। 5 का बना यहाँ 6 में बिक गया। ये सिस्टम सदियों से चल रहा है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, बस हमें बदलने की। ये यहाँ से 5 में बना, यहाँ 6 में, क्योंकि कंपनी 5 का बनाई तो 1 रुपया कमा के आगे बेचे, 7 रुपये में आगे भाई साहब दिए। होलसेल के पास 8 में, लाला जी लाए 9 में, हमें बेचे कितने में? 10। आप मेहनत करके पैसा कमाते हो, लेकिन जा कहाँ रहा हो? क्योंकि 3 बड़ी समस्याओं से आप परेशान हैं। 3 बड़ी समस्याएं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद उसको बता। पहली समस्या आपके सामने क्या है? महंगाई है कि नहीं? बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है, बिल्कुल, महंगाई बढ़ रही है। दूसरा नंबर, आपके घर का खर्चा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। उसके साथ में बीमारी बढ़ रही कि घट रही? ये 3 चीज से आप सब परेशान। ये तीनों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके पास है, या हो सकता है तीनों। लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार खर्चा घर का बढ़ रहा है, लगातार बीमारी बढ़ रही है। इन तीनों का जो अटैक है, ये तीनों जो अटैक करते हैं वो कहाँ करते हैं? पैसे, आपके पैसों पर। महंगाई, खर्चा, बीमारी, तीनों का प्रभाव किस पे जाता है? आपके इनकम पे, आपके पैसों पर। सही है? अब इन तीनों से बचने का कोई रास्ता है आपके पास? नहीं है ना, क्योंकि आपका पैसा दिन पर दिन माइनस हो रहा है। सही है गलत? कभी काम चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी तेजी है, कभी मंदा, कभी गांव जाना पड़ेगा, कभी बीमार पड़ गए, कभी शादी विवाह पड़ गया। सही है गलत? होगा, हो रहा है, होता ही रहेगा, ये जीवन है। लेकिन इसी बीच में अपने आप को इस दलदल से कैसे बाहर निकालना है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। अगर कुछ अलग नहीं सोच रहे हो, अगर कुछ अलग करने के लिए नहीं सोच रहे हो, शुरुआत नहीं कर रहे हो, तो सेम जिंदगी रोज जीने से आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सेम जीवन रोज मत जियो, कुछ अपडेट करो रोज, कुछ अलग करो, कुछ नया करो, कुछ नया सोचो, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। हमने ऐसा किया। तो तीनों चीज से, महंगाई, खर्चा, बीमारी, तीनों से बचना है। अपने पैसे को माइनस नहीं प्लस करना। हमने किया, हमने अपने पैसों को प्लस किया। आज भी मैं फैक्ट्री में काम नहीं करता हूँ, नहीं जाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास एक नहीं 2-2 अवसर है, 2-2 रास्ता है पैसे कमाने का। 2 तरफ से आज भी पैसे आता, लेकिन कहीं काम पे मैं नहीं जाता। यही काम मेरा, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल लाइफ। ये प्रोफेशनल लाइफ, स्मार्ट वर्किंग है। आप भी कर सकते हो इसको, आप भी कर सकते हो, आप सब कर सकते हो, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और आप भी इंसान हैं। हम कोई अलग दुनिया से नहीं है। और शुरू में मैंने ये बात आपको बता दिया कि कम पैसों की वजह से मेरी एजुकेशन बहुत बढ़िया नहीं हो पाई, नहीं तो हम भी कोई डिग्री पाके कहीं नौकरी जॉब करते।
लेकिन खुशी की बात यह है कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ ऊपर वाले की दया से। किसी भी प्रोफेशनल आदमी से, किसी भी सरकारी नौकरी वालों से कम नहीं कमा रहा हूँ इसमें। ये मेरी मेहनत है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना जो समय देता हूँ इस तरह से। तो आइए तीनों चीज़ को बढ़ाते हैं। आप समझ गए, आप तीनों चीज़, महंगाई, खर्चा, बीमारी। पैसा कम हो रहा है, अब हम पैसे को बढ़ाएंगे, पैसे को बचाएंगे। अब आगे चलते हैं, इसको यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देंगे। कोई किलो 2 किलो का पैकेट बना, घूम कर आया 100 में। 500 का साड़ी सूट बना तो घूम कर आपको मिला 1000। आपके खरीदारी का 50% पैसा बीच के बिचौलियों में चला गया। ये है आपका पहला नुकसान, पैसा कम होने का पहला कारण, ना बचने का पहला कारण। क्योंकि जब हमें बुखार होता है ना, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, कोई भी बुखार हो, बार बार चढ़ता उतरता है, तो मतलब कि ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। तो ये टेस्ट हो रहा है, आप यहाँ समझिए कि कहाँ जा रहा है पैसा। पैसा ना बचने का कारण है। तो पहला नंबर आपका क्या है, यहाँ पे डबल रेट, बाजार से डबल रेट। दूसरा, ये बीच वाले कहते इतने से मेरा पेट नहीं भरता है, मुझे कमाना 70%। ये 70% पैसा कमाने के लिए कंपनी से 100 पीस माल उठाते हैं, 100 पेटी, बीच में 100 पेटी अपने पास रात में बंदे लगा के बनवा लेते हैं, लोग तैयार कर लेते हैं। किराने वाले तक आते आते सामान 200 पीस यानी 200 पेटी तक लगभग हो जाता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाजार में डुप्लीकेट सामान आता है, मानते ही नहीं मानते इस बात, आता है, बिल्कुल आता है, राइट। आप समझिए, यहाँ से एक सेल्समैन आता है लाला जी की किराना की दुकान पे, बोलता है सेल्समैन कि लाला जी एक पीस में 1 रुपया कमाते हो, कंपनी का माल ओरिजिनल 1 नंबर, क्योंकि ओरिजिनल में मार्जिन ज़्यादा है। पर लाला जी जो मैं लाया हूँ ना, 1 पीस बेचोगे तो 3 रुपया पीस कमाओ, और ये देखने में ओरिजिनल जैसा ही दिखेगा, ऊपर से रेपर, वजन, कलर, खुशबू सब सेम होगा, अंदर क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ होगी। कस्टमर भाई साहब को कुछ पता, ये बात किराने वाले को सेल्समैन बोलता है कान में, लेकिन लाला जी इसमें 3 रुपया बचेगा, 3 गुना। अब लाला जी क्या करें, चला कर दे दे, 1 पेटी 2 पेटी दे दे, क्या करें, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया तो कमाना उनको भी है, दुकान से ही तो उनका परिवार चलता है, उनको भी तो पैसे कमाना। क्लियर। अब बताइए कि कोई भी दुकानदार कौन सा माल ज़्यादा बेचेगा अपने तरफ से, जिसमें 1 रुपया बचता है, जिसमें 3 बचता है, क्योंकि उनको चाहिए पैसा। कोई भी आप ही दुकान खोलेंगे, क्या चाहिए, पैसा चाहिए आपको। किसी के सेहत से कोई मतलब नहीं, किसी भी दुकानदार, पैसा चाहिए। अब ये चीज़ आपके घर में आएगा तो क्या होगा पता है, बीमारी। जब डुप्लीकेट सामान हमारे घर में आएगा, अपने शरीर में जो मिलावट चीज़ डाली है, क्या होगा। जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत गहरी बात है, अच्छे से समझ लीजिए, 5, 7, 10 मिनट लगेगा, उसके बाद ये काम खत्म हो जाएगा। और ये बात आपको कहीं कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं यहाँ आपसे कोई भी 1 रुपया लेने देने नहीं आया हूँ। जो मुझे फ़ायदा हुआ मिला वो बताने आया हूँ। अब सुनने के लिए अगर आपके पास टाइम है और करने के लिए टाइम है तो मैं आपके साथ तैयार हूँ, आपका सपोर्ट करने के लिए। कभी भी 1 रुपया लेन देन नहीं है इसमें, कभी भी कहीं भी। साबुन बाजार से लाते हैं, साबुन यहाँ से लाइए, क्या दिक्कत, अभी बताऊँगा, अभी देखना इसमें और फायदा है। ये आप समझ गया, लाला जी लाएंगे, बेचेंगे 3 वाला और आएगी बीमारी, और इसलिए पैसा डॉक्टर के पास ज़्यादा जाता है। एक दिन में कोई बीमार नहीं पड़ता है, कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं होती है, लेकिन एक दिन हो जाती है, धीरे धीरे पॉइजन अंदर जाता है। डुप्लीकेट तेल डालने से मोटरसाइकिल का इंजन खराब हो जाता है, हमारा तो शरीर। लेकिन दूसरा बात सीखने का क्या है, वो तो इंजन दोबारा लगवा लो, नई गाड़ी खरीदो। ये गाड़ी क्या खरीद सकते हैं, आपको खुद से पूछना चाहिए, इस गाड़ी को कभी नहीं खरीद सकते आप। इसके अंदर का कोई चीज़ खराब हो जाए, पूरी ज़िंदगी की कमाई लग जाती है, नहीं बन पाता, नहीं बनता। इसलिए इससे बचा के रखो, इसी से सब सपने पूरे होंगे, इसी से सब कुछ, सारी ख्वाहिशें सबकी, अपनी परिवार सब, इसी बॉडी से, इसको बचा के आगे चलते। दूसरा नंबर आपके साथ क्या हुआ, बाजार में डुप्लीकेट हुआ, ठीक है। तीसरा, जब कोई भी सामान हम बाजार से लेकर के आते हैं तो क्या हमें पक्का बिल मिलता है हमारे नाम से, कोई जीएसटी बिल, कोई तेल मसाला साबुन का नहीं मिलता। अब आप बताइए, अगर आपको किसी भी चीज़ का बिल नहीं दिया जाए तो क्या वो सामान ओरिजिनल है, इसकी गारंटी है? नहीं है गारंटी। हम अगर फ़ोन लेने जाएं 10,000 का, उसकी हम बिल मांगते हैं, बिल दो। अगर दुकानदार बोलता है कि मैं गारंटी बैठा हूँ,
आप ले जाओ मोबाइल, मैं हूँ ना बैठा, कुछ नहीं होगा। कल को आपको पुलिस पकड़ेगा ना तो भी बोल देगा हाँ मेरे यहाँ से नहीं ले गया ये, बोल देगा। तो जब वो बोलता है दुकानदार, कोई भी दुकानदार अगर बोले आपसे कि फ़ोन ले जाओ, मैं बैठा हूँ, मेरे ऊपर विश्वास करो, गारंटी बिल नहीं दूंगा, ले जाओ। आप बताओ अंदर से आपको विश्वास होगा कि फ़ोन नवा होगा? आपको विश्वास होगा कि फ़ोन नवा है? नहीं होगा। लेकिन वो दुकानदार कुछ मत बोल, सामान दे, उसकी बिल दे दे, मोहर मार दे, बात है, हम उससे कुछ बहस नहीं करें, काम करें। विश्वास होता है अंदर से, विश्वास हाँ नया 2 साल की गारंटी। तो जब कोई भी चीज़ का बिल मिल जाता है ना, GST बिल आपके नाम से, तो उस पर विश्वास होता है कि सामान ठीक है, अच्छा ओरिजिनल। तो यहाँ से बाजार से तो नहीं मिलता है। और फ़ोन की बात रही तो फ़ोन तो हम अपने जीवन में ना जाने कितना खरीदेंगे, बिगड़ेगा टूटेगा बहुत होगा, लेकिन ये एक बार, इसलिए इसे बहुत सोच समझ कर, इसमें जो भी डालना अंदर वो सोच समझ करके डालिए। एक बार डिसबैलेंस अंदर से हो गया तो फिर डॉक्टर के हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते खत्म हो जाती है। तो तीसरा नंबर क्या है आपका? टैक्स चोरी। बिल नहीं मिला मतलब टैक्स की चोरी। ये 3 नुकसान आपका है इस बाजार में। डबल रेट आपके साथ, डुप्लीकेट आपके साथ, टैक्स की चोरी हमारे देश के साथ हो रही है। आप ईमानदारी से बताइए क्या ये नुकसान सही हो रहा है? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इनसे बचना चाहिए कि डबल रेट, डुप्लीकेट, टैक्स की चोरी बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए? बचना चाहिए, वही बताने आया। तीनों से बचने के लिए जैसे हम लोग बैठे हैं, ऐसे कंपनी आई, कस्टमर, सरकार, तीनों ने बैठक किया, इसमें से बैठ विचार किया। ये कस्टमर भाई साहब बोलते हैं अगर मैं सामान इधर से ना खरीदूं तो क्या इन लोग का काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। कस्टमर के बिना दुकान कहाँ चलेगा? नहीं चलेगा। कंपनी कहती है मेरा 100 पीस बिक जाता है, 100 पीस मेरा एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि ये लोग बीच में बना के बेच लेते हैं। अगर मैं बनाना और इधर से भेजना बंद कर दूँ तो क्या इन लोग का काम चलेगा? किसी भी कंपनी के द्वारा हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम कंपनी नहीं खोल सकते और हमारे बिना कंपनी का काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो खुद बना के खा नहीं सकते। तो हम एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट। कंपनी के ऊपर हम हैं, हमारे ऊपर कंपनी डिपेंडेंट। तो यहाँ पर बताया गया, कंपनी बोलती देखो आपके बिना हमारा काम नहीं, हमारे बिना आप लोग का काम नहीं चलेगा। ऐसा करते हम आप दोनों एक हो जाते, ये बिचौलियों को बाहर निकाल देते हैं, जिनकी वजह से ये डबल रेट, डुप्लीकेट, टैक्स की चोरी होता, इनको बाहर निकाल देते हैं ताकि हम इन तीनों चीज़ से बचें। आप बताओ अगर ये कंपनी डायरेक्ट हो जाए आपके साथ में तो सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ATM क्या है? अमेजोन क्या है? यार एक बार खाता खुला लिया, ATM बन गया, जहाँ मर्जी पैसा डालो निकालो, बैंक में लफड़े नहीं जाने का, टाइम खराब करने का, फार्म भरने का, लाइन लगाने का काम है खत्म। जहाँ मर्जी गूगल पे कर लो, 2 मिनट में काम चल रही है। डायरेक्ट होने बहुत फायदे, बहुत फायदे। आपका समय बच गया, फार्म भरने का टेंशन खत्म, नंबर लगाने का टेंशन। हुआ कि नहीं हुआ? ATM आने से हुआ, लेकिन ATM को आने में कई साल लग गए, 40 साल लग गए ATM आने अमेरिका से। यहाँ तो हम इंडिया वाले ने हम सोचते प्लास्टिक में से पैसा कैसे निकले। हम लोग कई बार अपना दिमाग, इंडिया में जब कोई चीज़ आती लेट आती, डायरेक्ट सेलिंग भी आई तो ये भी लगभग 45 साल बाद आई अमेरिका में। अमेरिका में 95% डायरेक्ट सेलिंग चलती है, जापान में यही चलती है, विदेशों के कंट्री में यही चलती है डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल मार्केट बहुत कम है। क्लियर? डोनाल्ड ट्रंप को आप लोग जानते होंगे, वो डायरेक्ट सेलर है, वो सरकार से तनख्वाह नहीं लेता है। जो उसकी तनख्वाह है राष्ट्रपति की वो नहीं लेता, वो नेटवर्कर है, वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, बहुत पैसा उसको। आप सर्च करके देख लेना गूगल पे, 1 नंबर का नेटवर्कर यही करता है, मतलब मार्केटिंग। तो चलिए आगे चलते हैं। कंपनी कहती है हम बना सकते हैं तो पहुंचा भी सकते हैं, 90% हम चलेंगे, 10% आप भी चलो। 90% हम चलेंगे, आपके मोहल्ले में आएंगे, सामान पहुंचा देंगे दुकान पर, 10 कदम आप भी चलो। यहाँ पर PUC और ये PUC सेंटर आपके पास है। आप कहाँ लाते हैं दीपक जी? कहाँ से? मेट्रो पास है। हाँ मेट्रो पास बगल में है, दूर नहीं। होम डिलीवरी फ्री है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, सामान आते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। 500 से ऊपर का ऑर्डर कीजिएगा, सामान का चार्ज नहीं लगता। कंपनी बोली 90% चलेंगे, 10 कदम आप चलो, जैसे मेट्रो पास में ले आ सकते हैं आप। ये भाई साहब बोलते हैं अगर मैं यहाँ से सामान लेता हूँ तो मेरा क्या फ़ायदा है? जैसे आप लोग का सवाल होगा कि अगर मैं यहाँ से सामान खरीदूँ तो मेरा क्या फ़ायदा है? कंपनी कहती है आप बाजार से सामान इधर से लाते थे तो आपके 3 नुकसान होते थे, हमने इनको निकाल दिया बाहर तो ये पैसा गया बच। ये तीनों, इस सबको निकालने से पैसा क्या हुआ?
बचा। आप सामान यहाँ से लाएंगे तो क्या होगा, 5% पैसा हम इसमें से काट लेंगे किराया, जो 90% चलकर यहाँ हम सामान छोड़ेंगे डायरेक्ट। ये पहुँचाने का 50% लेते थे पर्चा को मिलाकर, हम डायरेक्ट पहुँचाएंगे तो 5% तेल, ड्राइवर खर्चा, टोल टैक्स, रोड टैक्स। अब बचा कितना है, कितना बचा, ये किसका बचा, ये पैसा किसका बचा, सोचिए। ये बीच वाले के